हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल बॉय अनूप यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कैसे हम इस सीलिंग फ़ैन को रिपेयर करें, किसी भी प्रकार के सीलिंग फ़ैन को कैसे रिपेयर करें। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, वाइंडिंग तो आपका सही दिखाई दे रहा है, लेकिन हुआ यूँ है ये, इसमें कहीं कहीं वाइंडिंग के जो तार हैं कटे हुए हैं। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए फटाफट हम इसको इसके बॉडी से अलग कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बस जो हमारा स्टेटर वाला पार्ट है, यह जो दिया हुआ है इसके वाइंडिंग का, यानी जो रनिंग वाले कॉइल में ये जो आपका कॉइल शॉर्ट है, इस वाले कॉइल को देखेंगे तो करना ये है कि हम इस वाले कॉइल को बाहर निकालेंगे। यानी इसके जो पेपर लगे हुए हैं, इंसुलेशन पेपर को हटा करके इसके एक एक वाइंडिंग को बाहर निकालेंगे और काउंट करेंगे कितना टर्म इसमें लगा हुआ है दोस्तों। उतना ही टर्म हम इसमें फिर से दोबारा न्यू वाइंडिंग करेंगे। और ये जो वाइंडिंग है, बाकी सब वाइंडिंग सही है, बस खाली एक ही वाइंडिंग हमारा गलत है। तो पहले आप लोग इसको आसानी से, जैसे आप लोगों को इच्छा करे उस तरह से इसको आप लोग निकाल सकते हैं। आराम से इसको इस तरह से बाहर निकालिए। दोस्तों हमने क्या किया है, इसके वायर को कुछ हद तक निकाल दिया है। उसके बाद हम इसलिए नहीं निकाले दोस्तों क्योंकि हमारा फ्रेश वायर मिल चुका है, यानी फ्रेश वायर जो है वो कटा हुआ जो पार्ट था वो निकल चुका है। अब हम यहीं से दोबारा इसी पर हम वाइंडिंग करेंगे। तो उसके लिए हमको जानना ये पड़ेगा कि इसके कॉइल में कितने वाइंडिंग होते हैं, कितनी बार इसमें टर्न लगा होता है। अगर हम पूरा वायर निकाले होते तब हमको पता चलता है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सीलिंग फ़ैन है, ये 14 स्लॉट का सीलिंग फ़ैन है। और 14 स्लॉट के सीलिंग फ़ैन में जो ये जो रनिंग वाला पोर्शन होता है, उसके एक टर्न में, एक स्लॉट में लगभग 370 टर्न डाले जाते हैं। मिनिमम तो होता है 360, लेकिन आप 370 टर्न ही डालें। लगभग 150 टर्न इसमें से हम बाहर निकालनी है दोस्तों, और 220 टर्न अब इसमें बाकी हैं, लगभग अनुमान माना जा रहा है दोस्तों। तो अब इसमें करना ये है, वाइंडिंग कैसे करना बस आपको देखना। देखिए ये वायर जो है इधर से निकल रहा है, यानी इधर से ये वायर निकल रहा है, तो इसको कुछ इस तरह से करना है, यानी ये इधर से होगा। ये जो हमारा वायर जाला अगला वाला हिस्सा, इसको हम इधर से डालेंगे, यहाँ से डाल करके कुछ इस तरह से बाहर निकालें। इतना आपको ध्यान देना है दोस्तों। करना शुरू करते हैं। काउंटिंग करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम शुरू करते हैं, 1 2। वाइंडिंग करते हुए आप लोग ध्यान से देखें कि कहीं बॉडी के साथ टच तो नहीं हो रहा है, ये भी देखना है। टर्न जो हैं पूरे हो चुके हैं और आप आगे का जो था वो पूरा मिला करके 360 टर्न हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों इधर से ये वायर निकल चुका है और यहाँ से ये वाला वायर निकला। अब इन दोनों को आपस में इसी तरह से हमको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए इसके इंसुलेशन को पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो हम चलिए इसको रिमूव करके फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसका कनेक्शन यहाँ पर कुछ इस तरह से करके इसमें हम वायर को लगा दिए, यानी प्रॉपरली कनेक्शन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसकी जो ऊपर का जो हम इंसुलेशन पेपर लगाएंगे, जो सीलिंग फ़ैन का जो पेपर है, इसको लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये जो वायर इधर उधर हुए हैं इसको हम सही करेंगे। ये वायर जो है बॉडी में टच नहीं होने चाहिए, नहीं तो फ़ैन की बॉडी में करंट आएगा दोस्तों। तो उसके पहले हम सबसे पहले इस वायर को दाब करके कुछ इस तरह से अलग दूर कर लेते हैं। और देखिए इधर से भी हम इसी तरह से करेंगे दोस्तों। ये इसी तरह से हटा लिए, ये हट गया दोस्तों, दूर हट गया। और इधर से इसी तरह से ये वाला वायर बहुत ही सावधानी के साथ करना है दोस्तों, नहीं तो करंट लग सकता है। देखिए ये हट चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंसुलेशन पेपर हम निकाले थे, इसको कुछ इस प्रकार इससे ऊपर से ही हम ऐसे ही डालेंगे। देखिए कुछ इस तरह से इसमें पहना लिए दोस्तों, यानी अब इसका बॉडी के साथ कनेक्शन जो है हट चुका है, यानी अभी बॉडी के साथ टच नहीं है। इसी प्रकार हम इस वाले कॉइल में भी करेंगे, यानी यहाँ पर भी हम इंसुलेशन कवर को लगाएंगे, यानी से ये चला जाएगा। देखिए हो गया अंदर, ये लग चुका है। अब इसका बॉडी के साथ जो कनेक्शन है वो हट चुका है, यानी अब ये बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं है। तो आप फाइनली देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही मेहनत के बाद हमने रनिंग के दोनों पॉइंट और स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट को निकाल लिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग इस पॉइंट पर आ चुके हैं। देखिए हम इसके प्रॉपरली वाइंडिंग को बहुत ही अच्छी तरह से चारों तरफ से बांध दिया, इधर से भी बांध दिया है और इधर से भी हमने बांध दिया है। और फ़ैन का जो लुक है बहुत ही अच्छा हो गया है दोस्तों। अब किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, फटाफट से लूपिंग का कनेक्शन करने, यहीं से मेन हमारा है लूपिंग का कनेक्शन कैसे करना है। तो देखिए ये वाला हमारा ये जो स्टार्टिंग का एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट हमारा रनिंग का एक पॉइंट है, यानी इन्हीं दोनों पॉइंट को हम आपस में शॉर्ट कर देंगे तो ये हमारा कॉमन पॉइंट हो जाएगा। देख सकते हैं रनिंग का ये जो है
दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया, स्टार्टिंग का दूसरा पॉइंट ये है, और इन दोनों पॉइंट को आपस में हम शॉर्ट कर लेंगे। हमको क्या करना है दोस्तों, यह जो 3 वायर मेरे पास है, इन तीनों वायर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो तीनों वायर को कनेक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके रास्ते, यह जो होल दिया है इसके रास्ते हम क्या करेंगे, वायर को नीचे डालेंगे। जो है बाहर निकल चुके हैं। ये जो हमने कॉमन वाला पॉइंट बनाया है, इसमें हम क्या करेंगे, इस रेड वाले वायर का कनेक्शन करेंगे। किसी भी फैन में रेड वाला वायर ही कॉमन होता है, तो इसीलिए हम रेड वाले वायर को कॉमन बनाया। चूँकि इसमें 2 रेड कलर के वायर हैं, तो हम इसमें जो पतला वाला रेड वाला वायर है इसको हम कॉमन बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा रेड वाला वायर है इसको हम क्या करेंगे, रनिंग के दूसरे वाले पॉइंट पर इसी तरह से हम इसको लगा देंगे। दोस्तों देखिए, हम रनिंग की दूसरे वाले पॉइंट पर इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से इसके साथ हम लगा लेंगे बहुत ही आराम से। फिर अब बात आती है ये जो ब्लैक वाला है, तो ब्लैक वाले को हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग का एक टर्मिनल बचा है उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से सकते हैं। ये जो फ़ैन की बॉडी है, फ़ैन काफ़ी पुराना है लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करेगा। तो हम कुछ इस प्रकार से इसको आसानी से इसमें बैठा देंगे। देखिए ये बैठ गया, हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, इन सभी वायर को इसके थ्रू बाहर निकाल लेंगे और हम इसको इसमें डाल करके आसानी से कुछ इस तरह से फिक्स करना है और इसमें जो है स्क्रू को टाइट करना है दोस्तों। तो उसके लिए हम आपको बता दें करना क्या है, कुछ इसी तरह से इसमें इस तरह से आराम से इसको लगा करके स्क्रू को टाइट करना था। हम स्क्रू टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये अच्छी तरह से हो चुका है, देखिए ये घूम रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब हम इसमें क्या करेंगे, 2.25 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाना है। यानी सीलिंग फैन में हमेशा 2.25 माइक्रोफैरेड का ही कैपेसिटर लगाएं। अब इस में कोई भी सिरा पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है, तो इसके हम एक एक सिरे को लेकर के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद फ़ैन को हम चला करके देखें क्या फ़ैन वर्क कर रहा है कि नहीं है। इसके किसी भी एक पॉइंट पर हम दे देंगे, यानी इस कॉमन वाले पॉइंट को हम ऊपर दे देते हैं ना। ये एक हमारा क्या है, ये रनिंग का रेड वाला और ये स्टार्टिंग का है। तो स्टार्टिंग को हमको बीच में डालना है, यानी इस रनिंग वाले पॉइंट को हमको क्या करना है, ये नीचे देना है। इसमें जो तीनों खाने हैं, इसकी जो निचला वाला सिरा है, देखिए ये जो नीचे वाला सिरा, इसमें हमको क्या करना है, ये रनिंग का डालना है। तो हम रनिंग वाला कनेक्शन इसमें कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस फाइनली कनेक्शन हो चुका है। अब बात आती है कि इसकी टेस्टिंग की थी। इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरीज टेस्टिंग लैंप का ही प्रयोग करनी। शुरू से लेकर अंत तक आपको सीरीज टेस्टिंग लैंप का ही प्रयोग करना है। देखिए सीरीज हमारा जल गया। अब इन दोनों पॉइंट पर हम जैसे टच करेंगे तो ये फ़ैन हमारा घूमेगा। देखिए दोस्तों, फ़ैन की दिशा जो है बिल्कुल सही है, फ़ैन जो है सही घूम रहा है। देखिए फ़ैन ये जो है हमारा इस तरह से घूम रहा है, यानी फ़ैन जो है सही घूम रहा है। तो जो इसका ये जो नीचे वाला रोटर पोर्शन है वो इस तरह से घूमेगा। अब चलिए हम लोग फ़ैन को प्रॉपरली टेस्टिंग कर लेते हैं, क्या ये कितना स्पीड से चल रहा है, कितना स्पीड से नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फ़ैन की बॉडी को चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बॉडी बता रहा है, लेकिन हमको बॉडी कैसे चेक करना है, किसी एक टर्मिनल पर कॉमन वाले पॉइंट पर रख करके देखेंगे। देखिए कहीं पर बॉडी नहीं आ रहा दोस्तों, यानी फ़ैन जो है प्रॉपरली शॉक प्रूफ है, यानी सही से वर्क करेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम स्क्रू ड्राइवर डाल करके इसको उठा लेंगे और क्या करना है, इसके दोनों टर्मिनल में हम लगाएंगे। नॉब को जैसे ही लगाएंगे तो ये फ़ैन देखिएगा दोस्तों, सीरीज पर वर्क करेगा। देखिए फ़ैन जो है अच्छी तरह से मूव करने लगा दोस्तों। ये चूँकि अभी सीरीज के बाद, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये फ़ैन बनाने का जो प्रोसेस है पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यानी इसकी वाइंडिंग को कैसे सही हमने किया, देखें आप लोग कि इसकी वाइंडिंग जो था कितना ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में हमने इसके वाइंडिंग को सही किया और इस फ़ैन को चला करके दिखाया। तो प्लीज़ आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, टेक केयर।